और ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद सुनो, जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते और कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन करना मेरे लिए कोई संभव नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हो, मनुष्य दर्शनीय है और मनुष्य सभी तीर्थों का एक स्वरूप माना जाता है, ये देवताओं का स्वरूप है। ऐसे मनुष्य का दर्शन करने से हमारा मंगल और हमारा परम मंगल रहेगा। नारद, अधिक कहने से क्या लाभ? जो मनुष्य भक्ति से, हृदय से, भाव से महादेव की कथा का श्रवण करते हो, मनुष्य को साक्षात रुद्र तुल्य समझना चाहिए। रुद्र एव नः संशय, इसमें कोई संशय नहीं नारद। लेकिन कहा है कि भक्ति, भाव, श्रद्धा से जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, मनुष्य सामान्य मनुष्य नहीं है, वो दर्शनीय मनुष्य रहेगा, जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए आप सभी आदर और भक्ति के साथ महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। और आज माक्षर मास तो सही, लेकिन आद्र नक्षत्र है। आज का दिन महादेव के भक्तों के लिए श्रेष्ठ है। आज के दिन के लिए दीप माला करनी चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। आपके आंगन में बेलवृक्ष हो तो बेलवृक्ष के आसपास सुंदर दीप माला प्रज्वलित करें। और घर में भी जैसे दीपावली में हम दीप माला और दीपोत्सव करते हैं, वैसे भी आज आद्र नक्षत्र के दिन महादेव के सभी भक्त अपने घर में बहुत सारे दीप जलाते हैं। घर में तिल का तेल अथवा सरसों का तेल, तिल का तेल शत्रु बुद्धि को नाश करते हैं और शत्रु बुद्धि का नाश करते हुए हमारी बुद्धि में आदर, सत्कार, प्रेम, भाव भगवान भर देते हैं। इसलिए दीप प्रज्वलित करना हमारी संस्कृति है। यहां हमारे गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत में तो परंपरा लुप्त हो गई। दक्षिण भारत में अभी भी परंपरा ये भरपूर रही है। हम गए साल इसी समय रामेश्वर में थे, ज्योतिर्लिंग रामेश्वर में कथा हो रही थी और 5 दिन पहले वहां बहुत सारे स्थान पर घर घर पर बहुत सारे दीप प्रज्वलित किए थे। अभी तो आद्र नक्षत्र आया भी नहीं था। इससे पहले 5 दिन घर की सीढ़ी से लेकर सभी पूरे घर के आंगन में बहुत सारे दीप जलाए थे। तो मेरे साथ वहां के स्थानिक लोग थे, उसको मैंने पूछा कि ये दीप, तो कहे हम 5 दिन पहले जैसे दीपावली में दीप जलाते वैसे हम दीप महोत्सव करते हैं। क्योंकि आद्र नक्षत्र को दीप महोत्सव मनाते हैं, बहुत बड़ा दीप प्रज्वलित करते हैं। क्योंकि आज के दिन भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए, ज्योति दिन मनाया जाता है। क्योंकि आज का दिन श्रेष्ठ दिन है। महाशिवरात्रि तो बाद में हुई और ज्योति में से प्रकट हुआ शिवलिंग, इसलिए हम लिंग के आगे ज्योति लगाते हैं, ज्योतिर्लिंग। पहले शिवलिंग अस्तित्व में नहीं था, पहले तो सिर्फ ज्योति प्रकट हुई थी, एक प्रकाश प्रकट हुआ था। ज्योति में से प्रादुर्भाव हुआ शिवलिंग का, जिनको हम निराकार पूजा भी कहते हैं। और ये ज्योति में से प्रकट हुई आकार उकार स्वरूप भगवान, निराकार प्रतीक भगवान शिव साकार रूप में वहां प्रकट रहे थे। और पहले ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर जी को देखा और स्वयं भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के सामने बहुत सारा महात्म्य सुनाया। जो आज का दिन है, आद्र नक्षत्र, माक्षर मास। और हमने पहले भी कहा कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिवालय में तो दीपमाला प्रज्वलित करे, सही है। आपने यहाँ कथा के स्टेज पर भी बहुत सारे दीप स्थापित किए हैं। प्रारंभ में बहुत सारे दीप को प्रज्वलित किया गया, लेकिन हम आरती के समय सभी दीप प्रज्वलित करेंगे। कोई दीप को सरलता से प्रज्वलित करने के लिए पहले से जो कर्पूर है उसका थोड़ा सा पाउडर बनाकर जो दीप है वहां थोड़ा लगा दीजिए, तो जल्दी दीपोत्सव आप कर सकते हैं। बाकी तो एक दीप जलाने में बहुत सारा समय निकल जाएगा। इसलिए कभी भी कहीं बहुत सारे दीप जलाना है तो कर्पूर का पाउडर थोड़ा सा कर दीजिए और उसका जो मुख है वहां लगा दीजिए, तो जल्दी जल्दी दीपोत्सव कर सकेंगे आप।
तो आज के दिन हम शिव महापुराण कथा में भी बहुत सारे दीप प्रज्वलित करेंगे, और आपके घर में तुलसी है तो तुलसी के आसपास दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, और बिलवृक्ष के नीचे सुंदर दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हो, और पंचाक्षर मंत्र का आज के दिन मंत्र जाप कर आज के दिन किया हुआ जाप तप पुण्य दान सब कुछ अनंत फल देने वाला है। क्योंकि आज का दिन बहुत महत्व का दिन है, क्योंकि शंकर भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ है, बाकी सभी देवताओं का जन्म महोत्सव मनाते हैं। ये हो सके तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आवाज वो करते डिस्टर्ब करते हैं। ये बड़े बड़े फैन लाए, ये ठंडी के दिन है तो इसमें तो कोई जरूर नहीं रहती इतनी। आदर के साथ भगवान की कथा सुने, मान सम्मान के साथ परमात्मा की कथा सुने। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बातें कहे कि नारद जी, मैं बड़ा भाग्यवान रहा, मैं और श्री हरि ने पहली बार भगवान शिव को देखा, शंकर जी को देखा। शिशे मंदा गिरधारी भाल चंद्र त्रिलोचन, भगवान शिव को हमने देखा, 3 नेत्रों वाले शिव, जिनका सुंदर प्रसन्न मुख बदला, प्रसन्नात्मा, सुंदर शीतलता से भर देने वाला चंद्र अपने शिव जी के बाल में हमने देखा। 5 मुख वाले भगवान महादेव को हमने देखा। हमने बहुत समय पहले भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु के सामने, और उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को, भगवान शिव जी को कैसे हमने देखा है। उपमन्यु ऋषि ने बहुत सुंदर भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के सामने वर्णन किया था, हमने कैसे महादेव को देखा। मैंने शिव जी को देखा, मैंने माता पार्वती को देखा। उपमन्यु ऋषि कहते थे मैंने गणेश जी को देखा, मैंने कार्तिक को देखा। तब भगवान द्वारकाधीश ने कहा था उपमन्यु जी को, मुझे शंकर भगवान को देखना है, मुझे माता पार्वती को देखना है, मुझे भी गणेश जी को मिलना, मुझे कार्तिक को मिलना, मैं कहां जाऊं, वो मुझे कहां मिलेंगे। तब उपमन्यु ऋषि ने भगवान द्वारकाधीश को कहा था कि आप कैलाश तक पहुंचो। आपने एक बार तपस्या की है, बद्री का आश्रम में जाकर आपने बहुत तप किया, बहुत सारे वरदान भगवान शिव के पास से मिला, माता भवानी ने आपको बहुत सारे वरदान दिए, लेकिन संपूर्ण परिवार को देखना है तो आपको कैलाश जाना पड़ेगा। तब उपमन्यु ऋषि ने भगवान शिव का बहुत सुंदर वर्णन किया था कि मैंने शिव को किस तरीके से देखा। हम तो सिर्फ कल्पना करते हैं, शास्त्र और पुराण में से श्लोक में पढ़ से, कथा सुनकर भगवान को देखना ये तो एक हमारा जीवन का उपाय है। वास्तव में देखे तो जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती। ये शिव है, ये महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, किसी शब्दों में मैं आपके समक्ष भगवान शिव जी के रूप का वर्णन करूं, लेकिन जो महादेव ने कहा था वो मैं आपके समक्ष कह रहा हूं। जब भगवान शिव ज्योति स्वरूप में प्रकट रहे, और मैंने तो श्री हरि के साथ कपट भी किया था, मैंने तो झूठ का आश्रय भी लिया था, तो भी करुणाकर भगवान शंकर जी ने मुझ पर बहुत कृपा की। और हमने बहुत बार कहा है, जीवन में कुछ भी गलती हो जाए, बहुत सारी गलती, बहुत सारी भूल भी जीवन में हो जाए, मेरा शिव इतना दयालु देव है, कभी किसी को दंड नहीं देता। और कोई देवताओं ने, यम ने कोई दंड के लिए योजना बनाई है, और महादेव को कोई याद करेगा तो शंकर जी का एक ही कार्य है, उन भक्त को दंड से मुक्त करना। यमराज भी उसको दंड नहीं दे सकता, कोई देवता भी उसको दंड नहीं दे सकता। ये शिव है, इसलिए कभी भी शिव से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग शिव से बहुत डरते और डराया गया भी है लोगों को। महादेव जितना दयालु देव एक भी नहीं, शिव जैसा करुणा करने वाला देव, अकारण करुणा करने वाले भगवान शिव है। ये तो लोगों के सामने ऐसे प्रवचन किए गए कि शिव तो बहुत क्रोध करते हैं, महादेव तो तीसरा नेत्र खोल देते हैं, और तीसरा नेत्र खोलते हैं तो जलाकर सब कुछ भस्म कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमारा भाव,
वैसा भगवान शिव आपको देते रहते हैं। इसलिए अच्छे से भाव प्रकट करें। और ये प्रकृति का नियम भी है, जैसा भाव प्रकट करोगे वैसा ही वातावरण निर्माण होने लगता है। और हमने बहुत बार कथा के माध्यम से कहा, शिवालय में धन संपत्ति वैभव पूजा की सामग्री सोना चांदी हीरे मोती बहुत सारी आवश्यकता है नहीं है, पता नहीं, लेकिन शिव के दरबार में भाव की पहली आवश्यकता है। इसलिए शिव जी को हम भावनाथ कहते हैं, शिव जी को हम भावनाथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसकी दुनिया में आपके हृदय में महादेव के प्रति कितना भाव है, कितना भाव छलक रहा है। तो एक बात कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज का युवा धन, युवती हो या युवक हो, आज का युवा धन महादेव के पीछे भाग रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। शिव के प्रति जागना, शिव के प्रति भागना, वो हमारा सौभाग्य माना जाता है। जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहेगी। मैं तो सालों से कहता हूं, लेकिन अभी भी बापू के मुख से मैंने सुना, पूज्य श्री मुरारी बापू के मुख से मैंने सुना। मेरे युवान भाइयों बहनों को मैं प्रार्थना करता हूं, जीवन में कुछ भी बात की कमी नहीं रखनी है तो महादेव का भजन करें, ऐसा बापू जी ने कहा था। क्योंकि हमारे साधना बहन, उसका परिवार पूरा बापू जी को समर्पित है, पूज्य मुरारी बापू को। इसलिए उसके थॉट से मुझे याद आ गया। क्योंकि कहीं कहीं भक्ते ऐसे होते हैं कि उसका जो वाइब्रेशन होता है, उससे वाइब्रेशन से बहुत कुछ मिलता है। और बहुत सारे संतों को हमने, वयोवृद्ध संतों को देखा है, ऐसे महापुरुषों को हमने देखा है, कुछ प्रवचन नहीं करते लेकिन उसके सामने बहुत लोग बैठे भी रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते तो भी उसके सामने बैठते, क्योंकि उसकी जो आभा है ये बहुत कुछ काम करती है। इसीलिए सकारात्मक विचार, सकारात्मक व्यवहार, कुछ भी नकारात्मक हमारे विचार के तरंग नहीं होने चाहिए, सबके प्रति भाव। इसलिए महादेव के दरबार में आपका कैसा भाव है, वही भगवान कृपा करते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, किन शब्दों में आपके समक्ष में वर्णन करूं? इस घटना को, इस पल को याद करते हुए आज मेरा हृदय भर जाता है। क्योंकि जीवन में ऐसी बहुत सारी पल भी मिलती हैं, ये पल जीवन में एक बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। हम सोचते हैं फिर से करेंगे, ये प्रकृति का नियम है, एक बार हो गया, ये अभी नहीं, फिर से नहीं होता, कुछ अलग रहेगा, कुछ अलग डिफरेंट रहेगा। इसमें सभी ऐसा नहीं होता, या उससे थोड़ा कम रहेगा, उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। आज अवसर है सराय गांव में, बहुत लोग मिलते हैं कि सराय गांव में बापू हम गए थे। मैं क्यों गए थे? तो कि पटेल श्रीखंड के लिए। कल भी वो लड़का मुझे मिलने के लिए भी आया था। आप तक श्रीखंड पहुंचा? कुछ लोगों ने कहा था कि आप पहले दुकान पर आइए और आप थोड़ा टेस्ट करें, जिन टेस्ट का श्रीखंड आपको ठीक लगेगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए તમે બધાય જાજો, છાલ્યું લઈ લે। तो આપણે તો સાધુ બ્રાહ્મણ भिक्षान दे। आज हम श्रीखंड के लिए नहीं आए हैं, आज तो हम काशीबा के पुण्य के लिए आए हैं। क्योंकि उसका पुण्य एक प्रकाशित हुआ और सराय गांव में दूसरी बार मैं शिव महापुराण कथा गा रहा हूं। और आज हमारे बहुत सारे शिव भक्त दूर दूर से आए हैं। कितने दूर से? बहुत दूर से आए हैं। उसका आदर है, उसकी भक्ति है और सभी कथा सुनते रहते हैं टेलीविजन के माध्यम से। और आजकल तो मोबाइल में आप सरलता पूर्वक कथा सुन सकते हैं। और सभी कथा बड़ी टीवी में लाइव प्रसारित नहीं कर सकते हम, लेकिन गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप कोई भी कथा कभी भी आप देख सकते हैं। इसलिए आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई परिवार है, देश विदेश में, कोई भी देश में रहता है, उसको लिंक भेज दीजिए तो वो भी अभी लाइव प्रसारित देख सकता है। सीधा प्रसारण सराय गांव में जो कथा हो रही है वो देख सकते हैं। अभी बैठे बैठे उसको सीधा उसको भेज दीजिए तो अभी भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जो यूट्यूब है तो पूरे वर्ल्ड में है, सभी देश में है, कोई कोई देश में नहीं है अलाउ, लेकिन ज्यादातर देश में दिखाई देती है। तो आप निरंतर कथा सुनते रहते हैं। ब्रह्मा ने नारद जी को एक बात तो बहुत सुंदर कही कि नारद, हम शिव जी को
बहुत सारे पुष्प, बहुत सारे बिल्वपत्र, बहुत सारी पूजा की सामग्री अर्पण करते। और ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा विस्तार ब्रह्मा के नारद के समक्ष कहा है, लेकिन बाद में तो ब्रह्मा जी ने विसर्जन करके कहा कि नारद, शिव के प्रति हमारी भक्ति वो सबसे बड़ी पूजा है। लहू के कण कण में शिव ही शिव होना चाहिए, हमारे अंग पर रोए रोए पर शिव होना चाहिए। आप कर सकते हैं, तन में मन में निरंतर शिव रहना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो निरंतर शिव में अपना जीवन बनाते हैं। नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी नहीं, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हम प्रयास नहीं करते। जो एक बार प्रयास करो तो आप पहुंच सकोगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चांद पर लोग पहुंचेंगे, हमने सोचा भी नहीं कि अंतरिक्ष में लोग खोज करेंगे। अमेरिका बारडोली के पास गांव है खोज पारडी, बहुत समय पहले वहां मैं कथा गाने के लिए गया था। खोज पारडी, एक दो पारडी ने खोज की कि खोज ने पारडी किया। खोज पारडी दो एकदम नजदीक नजदीक है। बारडोली के आसपास बहुत सारे गांवों में हमने कथा की। ब्रह्मा ने कहा, नारद सुनिए आप, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, वायु नहीं, तेज, कोई सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था। और ये जगत के प्रारंभ में घटना हुई थी, और भगवान शिव हमारे सामने ज्योति स्वरूप में और दीप स्वरूप में प्रकट रहे थे। तब शंकर भगवान ने जो जो कहा तो आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। थोड़ा गहन विषय है, लेकिन आपके समक्ष में कहने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जो भगवान स्वयं शिव बोले, सभी श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ के हैं। थोड़ा कठिन विषय तो जरूर है, लेकिन आज का दिन है, इसलिए बहुत सारा मंगलमय दिन है। नारद सुनो, जैसे मैं आपको मेरा पुत्र मानता हूं, वैसे ही भगवान शिव स्वयं हम दोनों को पुत्र कहकर पुकार रहे थे। और मैंने, हरि ने तो बहुत बड़ा युद्ध भी किया था। मैं भी शिव की माया से मोहित हुआ था, और हरि और मैं दोनों युद्ध कर रहे थे। इस संसार में, जगत में मैं महान हूं, हरि कहते थे मैं महान हूं। लेकिन शिव मिले तब पता लगा, नहीं मैं महान हूं, न कोई महान है, महान तो महादेव हैं। बाद में पता लगा, उनके मुख से हमने बहुत कुछ सुन लिया। सुनो नारद, मैं आपके समक्ष वो कहने का प्रयास करता हूं जो आज का दिन है। इस दिन ये सभी वाणी गाई गई थी, शिव के मुख में से प्रकट हुई थी। जब शिव ज्योति स्वरूप में प्रकट हुई, ज्योति में से अकार उकार मकार स्वरूप में प्रकट हुई, जिनको प्रणवलिंग कहा जाता है, जिनको नादलिंग कहते हैं, जिनको ओमकार लिंग कहते हैं, अकार लिंग, उकार लिंग, मकार लिंग, ध्यान लिंग, ध्वनि लिंग जिनको कहा जाता है, जिनको ओमकार का नाम दिया गया है। और भगवान शिव स्वयं मेरे सामने प्रकट हुए थे। तब शिव जी ने जो गाया है, हम दोनों को कहा, हे पुत्रों, आप ध्यान से सुनिए, तुम लोगों की स्तुति के द्वारा हो, आपकी पूजा के द्वारा निरंतर आप पर मैं प्रसन्न रहूंगा। ये शिव जी ने कहा, तुष्टो हमद्यं वत्सो, वत्सो मतलब पुत्रों, पूजायास्मि महादिने। आज के दिन ज्योति स्वरूप में मैं प्रकट हुआ हूं, अग्नि स्वरूप में मैं प्रकट हुआ हूं, इसलिए आज का दिन श्रेष्ठ दिन रहेगा। और इस ज्योति में से सुंदर एक निराकार प्रतीक शिवलिंग प्रकट होगा, उसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाएंगे, उसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाएंगे। देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए बड़ा उत्सव रहेगा, बड़ा महोत्सव रहेगा। आद्रा नक्षत्र और महाशिवरात्रि दोनों बिलग हैं, दोनों अलग हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि उसको कही जाती है जिस दिन भगवान शिव जी अग्निस्तंभ में से लिंग स्वरूप में प्रकट हुए, उसको महाशिवरात्रि हम कहते हैं।
और जिस दिन अग्नि स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में प्रकट हुए, इस दिन को आदर नक्षत्र माक्षर मास कहा जाता है, जिनको ज्योति पर्व कहा जाता है। जो आज के दिन ज्योति स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, तो भगवान स्वयं शिव जी ने शिव महापड़ ग्रंथ महर्षि भगवान व्यास जी ने जो गाया, और शंकर भगवान ने पहले आदर नक्षत्र की महिमा नहीं कही, पहले महाशिवरात्रि की महिमा कही, और व्यास भगवान ने भी यही क्रम रखा। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज से मैं निराकार स्वरूप लिंग स्वरूप में मैं पूजा जाऊंगा। भविष्य में आने वाले समय में आज का दिन मंगलमय रहेगा, आज का दिन शुभ रहेगा, आज का दिन मानव मात्र के लिए पुण्य देने वाला दिन रहेगा। ये भगवान व्यास ने गाया। दीन में पुण्य देने वाला दिन है। भविष्यति महत्तरम् शिवरात्रि तिथिरेषां मम प्रिया तिथिरेषां मम प्रिया। मुझे तिथि प्रिय रहेगी। और हमने कथा में बहुत बार कहा है, जो महिमा पवित्र श्रावण मास में है उससे भी थोड़ी सी कम नहीं, माक्षर मास में वही महिमा है। शिव की विशेष प्रकार से साधना करने के लिए माक्षर मास श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, और कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र जाप करे तो माक्षर मास श्रेष्ठ है। बहुत सारे शिव भक्त एक महीने में 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जाप का अनुष्ठान भी करते और करना भी चाहिए। साधना उपासना जीवन में एक हमारा अंग होना चाहिए। जैसे भोजन के बिना नहीं चलता, कभी पानी के बिना नहीं चलता, कभी श्वास के बिना नहीं चलता, और नींद के बिना भी नहीं चलता, और साथ में कहे तो दूसरों की निंदा के बिना भी नहीं चलता। ऐसे जीवन का अंग बना लीजिए। कोई साधना उपासना अनुष्ठान जीवन में निरंतर रहना चाहिए। शिव ने कहा कि तिथि मुझे अति प्रिय रहेगी। सुनिए ब्रह्मा और सुनिए श्री हरि, जो मनुष्य आज के दिन मेरी पूजा अर्चन दर्शन मेरा स्मरण करेंगे, तो मनुष्य इतना सामर्थ्यवान रहेगा, उनके जैसा सामर्थ्य बहुत कम लोगों में रहेगा। और वहां तक शिव ने कह दिया कि जगत की स्थिति और जगत को स्वर्ग बनाने में सामर्थ्य उनका रहेगा। इस दिन भगवान महादेव की विशेष उपासना, विशेष साधना, विशेष कोई स्मरण करे भगवान शिव के लिए, स्वयं शिव ने कहा इतना सामर्थ्य मिलेगा। जगत सर्जन और सुंदर जगत को स्वर्ग बनाने का सामर्थ्य उनमें रहेगा। ये भगवान शिव ने गाया है। एतत् काले तु यः कुर्या पूजा मल्लिंगवेदयोः पूजा जगतः कृत्यम् स्थितिस्सर्गादिकं पुमान्। ये दिन है, बहुत मंगलमय दिन है। आद्रा नक्षत्र माक्षर मास कोई सामान्य दिन नहीं। महाशिवरात्रि की महिमा तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो इस माक्षर मास आद्र नक्षत्र के बारे में, जो शिव भक्त होगा उसको पता है कि आज के दिन विशेष प्रकार से दीप दर्शन करना चाहिए, विशेष प्रकार से दीप माला प्रज्वलित करनी चाहिए। गाय माता का जो शुद्ध घी मिले तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन ये नहीं मिले तो सरसों का तेल तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। हम पंजाब की ओर जाते हैं तो पंजाबी लोग ज्यादातर सरसों तेल का ही उपयोग करते हैं दीप में, और हम जाते हैं तो उसका सम्मान के लिए भी तेल से सम्मान करते हैं। ये सरसों का तेल से सम्मान करते हैं, हाथ में तेल रखते हैं और उसके चौकट मतलब अपने उमुर कही कहते हैं, यहाँ तेल ने धारा कर।
इतनी मान्यता सरसों तेल की है। और विज्ञान ने भी बता दिया कि कभी मन आपका उद्वेग से भर दिया और मन चिंतित है, मन की तरंग बिल्कुल नकारात्मक हो गई है, तो सरसों का तिल का दीप जलाकर उसके सामने बैठने से बहुत सारी मन की तरंग शांत हो जाएगी। ऐसा बहुत सारा शास्त्रों में विज्ञान है, आयुर्वेद के अंदर भी विज्ञान है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो भगवान स्वयं शिव ने कहा शिवरात्रि और माक्षर मास आद्र नक्षत्र मुझे अति प्रिय रहेगा।